नमस्कार दोस्तों, HTML ट्यूटोरियल सीरीज के इस एक और शानदार ट्यूटोरियल में हम HTML के कुछ हटके और धमाकेदार टैग्स के बारे में बात करेंगे, जिससे आप अपने वेब पेजेस को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं प्री टैग के बारे में। अगर आपको थोड़ा बहुत भी HTML आता है तो आपको पता होगा कि HTML बाय डिफॉल्ट हमारे कोड में खाली स्पेसेस और लाइन ब्रेक को इग्नोर कर देता है। बट जिन लोगों को HTML नहीं आता है वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करो और HTML ट्यूटोरियल सीरीज को देखो। सो ऐसे केस में अगर आप कोई भी पैराग्राफ या सेंटेंस को एज इट इज डिस्प्ले करवाना चाहते हो जैसा कि आपने कोड में लिखा हो तो ये टैग आपके काम आ सकता है। बेसिकली इस टैग की हेल्प से आप किसी भी टेक्स्ट को प्री फॉर्मेटेड स्टाइल में दिखा सकते हो। अब हम इस टैग को प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर पहले से लिख रखा है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से एक छोटा सा पैराग्राफ लिख देता हूँ। ओके फाइन। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने पैराग्राफ टैग का यूज कर एक छोटा सा पैराग्राफ लिख दिया है। ये एक पैराग्राफ नहीं, बेसिकली ये एक पोएम है। सो अब हम इस फाइल को सेव करते हैं और टेस्ट करके देखते हैं इसको कि आउटपुट कैसा है इसका। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि HTML ने बाय डिफॉल्ट वो सारे स्पेस और लाइन ब्रेक्स को इग्नोर कर दिया है और इस पैराग्राफ को कंटिन्यूस फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाया है। सो हमारा टास्क यहाँ पे ये है कि हमें इस पैराग्राफ को एज इट इज ऐसा ही शो करवाना है जैसा कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पर इस डेथ के बाद में एक लाइन इंसर्ट हो। सो उसके लिए हमें सिंपली इस पैराग्राफ टैग को प्री में कन्वर्ट कर देना है। तो ओके, सो अब आप देख पाएंगे कि ये पैराग्राफ वैसा ही शो हो रहा है जैसा कि हमने हमारे कोड में लिखा था। सो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन और इंसर्ट कर दूं तो भी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भी एक और लाइन इंसर्ट हो चुकी है। सो बेसिकली इस टैग को यूज कर आप टेक्स्ट को प्री फॉर्मेट स्टाइल में डिस्प्ले करवा सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप अपने वेब पेज में कोई एड्रेस या कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन को दिखाना चाहते हो तो एड्रेस टैग आपके काम आ सकता है। इस टैग का यूज कर आप अपने वेब पेजेस में एड्रेस, फोन नंबर्स, ईमेल्स या फिर और कोई कॉन्टेक्ट डिटेल्स को हाईलाइट कर सकते हो। एड्रेस टैग को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले एक एड्रेस लिखना होगा। सो यहाँ पर हम लिखते हैं एड्रेस टैग और यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं और इसके बीच में हम कोई भी एड्रेस लिख देंगे जैसे कि ओके। सो अब हम इस फाइल को सेव करते हैं और इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्राउजर ने इस एड्रेस को इटैलिक फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा दिया है। सो जब भी आपको अपने वेब ब्राउजर में कोई भी एड्रेस या फोन नंबर या कोई भी कॉन्टेक्ट डिटेल अगर डिस्प्ले करवानी है तो आप इस टैग को यूज कर सकते हो। तो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट इस एड्रेस टैग में लिखे हुए कंटेंट को इटैलिक फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा देगा। अगला आता है कीबोर्ड टैग। इस टैग का यूज आप अपने वेब पेज में कोई भी कीबोर्ड कमांड या यूजर इनपुट दिखाने के लिए कर सकते हो। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक लाइन लिख रखी है, प्रेस Ctrl+C टू कॉपी। सो एक बार इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्राउजर इस पूरी लाइन को एक प्लेन टेक्स्ट की तरह शो करवा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने Ctrl+C एक कीबोर्ड कमांड को यूज किया है। सो इसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम कीबोर्ड टैग का यूज करेंगे। तो इस Ctrl+C को हम कीबोर्ड टैग के अंदर लिख देते हैं और अब इस फाइल को सेव करते हैं और टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि Ctrl+C ब्राउजर के डिफॉल्ट मोनो स्पेस फॉन्ट में डिस्प्ले हो रहा है। सो इस टैग को बेसिकली आप अपने वेब ब्राउजर में कोई भी कीबोर्ड कमांड या यूजर इनपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए लिख सकते हो। अगला टैग उन लोगों के लिए है जिनको हर वक्त टेक्नोलॉजी के साथ छेड़खानी करने की रहती है। हम बात कर रहे हैं वीडियो टैग के बारे में। ये एक अजीब सा टैग है जो टेक्स्ट की डायरेक्शन बदलने काम आता है। जानकारी के लिए बता दूं कि वीडियो की फुल फॉर्म होती है बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। तो वीडियो टैग को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें वीडियो टैग लिखना होगा, उसके बाद हम लिखेंगे डायरेक्शन एट्रीब्यूट को। इस एट्रीब्यूट में आपको ये स्पेसिफाई करना है कि आपको टेक्स्ट को किस डायरेक्शन से शुरू करवाना है, राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट लिखने के लिए आपको पूरा नाम नहीं लिखना, सिंपल आपको शॉर्ट फॉर्म यूज करनी है। आर का मतलब राइट, टी का मतलब टू और एल का मतलब लेफ्ट। सो अब हम इस टैग को वापस क्लोज करते हैं
और यहाँ पर आपको जो भी वर्ड यूज करना है उसको आप लिख सकते हो। यहाँ पर हम लिखते हैं द फॉक्स और इस वीडियो टैग को हम क्लोज कर देते हैं। अब इस फाइल को सेव करते हैं और इसका आउटपुट चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्राउजर ने इस टेक्स्ट को राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में शो करवाया है। सो अगर यहाँ पर हम इसको लेफ्ट टू राइट कर दें तो आप देख पाएंगे कि ये एक सिंपल टेक्स्ट की तरह शो होगा। ओके, सो आप देख सकते हो कि इसने वापस इसको सही से डिस्प्ले करवा दिया है। अगला आता है साइट टैग। अगर आप अपने वेब पेज में कोई दूसरे सोर्स, बुक या आर्टिकल का टाइटल लिखना चाहते हो तो आप इस टैग का यूज कर सकते हो। बेसिकली ये टैग किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा देता है। ये टैग ज्यादातर कोई भी बुक के टाइटल या गानों के लिरिक्स को वेब पेज में दिखाने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने लिख रखा है थिंक एंड ग्रो रिच इज ए फेमस बुक रिटन बाय नेपोलियन हिल। सो यहाँ पर थिंक एंड ग्रो रिच एक बुक का नाम है। सो इस बुक के नाम को हम साइट टैग के अंदर डाल देंगे क्योंकि ये एक बुक का टाइटल है और साइट टैग के अंदर हम कोई भी बुक के टाइटल और कोई आर्टिकल के टाइटल को हम दिखा सकते हैं। सो अब हम इस फाइल को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी कंटेंट हमने साइट टैग के अंदर डाला था उसको ब्राउजर ने बाय डिफॉल्ट इटैलिक फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा दिया है। सो इस तरह से आप साइट टैग को यूज करके कोई भी बुक के टाइटल या कोई दूसरे सोर्स के टाइटल को अलग से दिखा सकते हो।